अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का टॉपिक डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक हम पहले भी रीड कर चुके हैं जब मैंने आपको पढ़ाया था डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे भी ये इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था। उसके अलावा फर्स्ट ईयर में भी हमने इसको चैप्टर नंबर 13 में डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पे जो ये टॉपिक है इसको हम बस इस हद तक डील करेंगे कि हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे बाय अलजेब्राइक मेथड। और ये मैंने आपको डोमेन एंड रेंज वाले टॉपिक में सिखाया भी है। जब हमने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होते थे, उस तरह के फंक्शंस की जब हमने डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी होती थी तो वहाँ पे मैंने आपको ये मेथड सिखाया था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो रिवाइज़ करें तो आज जो टॉपिक हम रीड कर रहे हैं वो उसमें मौजूद है। दिस इज़ जस्ट अ रिव्यू, तो देख लेते हैं। अलजेब्राइक मेथड टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। आपने क्या करना है, आपको जो फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, दिस वन, इसका जब आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो बेसिकली आपने करना ये होगा कि इस एक्सप्रेशन में से आपने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को सेपरेट करना होगा, बिकॉज वी नो दैट जो हमारा फंक्शन होता है वो है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक्सप्रेशन, और जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो होता है x इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y। तो ये दो एक्सप्रेशंस आपने याद रखनी हैं, ये हमारे काम आएंगी आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सपोज़ आपके पास ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के लिए आ जाता होता है एंड इट्स वेरी इजी, नॉट डिफ़िकल्ट। थोड़ी सी इसको अटेंशन पे कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में आपने क्या करना है, जो आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स उसको आपने इक्वल टू वाई पुट कर देना है, जैसे यहाँ पे पुट किया गया है। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि उसमें अब आपने अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स उसको आपने सेपरेट कर लेना है। उसको सेपरेट करने के लिए आपके पास जो भी साथ में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो उसको आप इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाइए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसी तरह अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको दूसरी साइड पे ले जाइए, वो डिवाइड हो जाएगा और इस तरह आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। देखिए y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, देन ये जो प्लस 1 है इसको जब हम इक्वेशन की राइट साइड पे लेके गए तो ये माइनस हो गया, हमारे पास बच गया 2x इक्वल्स टू y माइनस 1। यहाँ से जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू y माइनस 1 ओवर 2। अब देखो जो पहले स्टेप में हमने फंक्शन को पुट किया था y, अब हम क्या करेंगे, इस x को पुट करेंगे f इन्वर्स ऑफ y। ये मैंने आपको स्टार्ट में जो कहा है ना कि दो बातें आपने याद रखनी है, एक एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई और दूसरी एक्स इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई। ये दोनों चीज़ें बस इसमें यूज़ होनी है, ये चीज़। अब आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन की दोनों साइड पे आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे वेरिएबल के चेंज करने से आंसर पे, ओवरऑल एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो वेरिएबल होता है ना, ये जस्ट एक डमी होती है, ये शो कर रही होती है फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल वैल्यू को। तो आप x यूज़ करें, y यूज़ करें, t यूज़ करें, थीटा, एनीथिंग, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आप y की बजाय x लिख देंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। दिस इज़ अलजेब्राइक मेथड फॉर फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। और आपने वेरीफाई करना है कि ये जो आपका इन्वर्स का आंसर आया है ये ठीक है या नहीं। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स और जो आपने इन्वर्स कंप्यूट किया है, आपने इन दोनों फंक्शंस की कंपोजिशन ले लेनी है। कंपोजिशन में आप एफ़ कंपोजिशन एफ़ इन्वर्स लो या एफ़ इन्वर्स कंपोजिशन एफ़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों केसेस में अगर आपके पास आंसर में एक्स आ जाता है तो इट मीन्स योर आंसर इज़ राइट। इस तरह से आपके पास ये आइडेंटिटी फंक्शन देता है। और जब भी आपने अलजेब्राइक मेथड में इन्वर्स कंप्यूट करना होगा
तो आपने ये वेरिफिकेशन भी देनी होगी। लॉन्ग क्वेश्चन में जब ये आता है ना, तो एक तो आपने ये पहला पार्ट करना होता है जिसमें आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट कर देते हो। दूसरा ये जो वेरिफिकेशन का टॉपिक है ये भी आपने लाजमी करना होता है। ये कंपोजिशन है इन दोनों फंक्शंस की, जो कि हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन हमने निकाला था 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, वो हम इधर पुट कर देंगे। अब हमने इवेल्यूएट करना है एफ ऑफ 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। ये कंपोजिशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि अब आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे एक्स की प्लेस पे 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन है 2x + 1। 2 इज़ कांस्टेंट, वो एज इट इज़ रहेगा। x की प्लेस पे आपने ये वेरिएबल डाल देना है एंड देन +1 उसका जो एज इट इज़ था वो आ जाएगा। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर में x आ जाएगा। इसी तरह आप f इनवर्स कंपोजिशन f लेंगे तो आपके पास पहले आप f का यूज़ करोगे एक्सप्रेशन f इज़ 2x + 1। अब आपने यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन f इनवर्स ऑफ 2x + 1 कंप्यूट करना है। तो f इनवर्स का ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इसमें आपने x को रिप्लेस कर देना है बाय 2x + 1 और ये भी सिंप्लीफाई होकर आपको फाइनल आंसर में x मिल गया। ठीक हो गया। ये जो आपकी ये एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है ये हम पहले कर चुके हैं कि आपने इन्वर्स फाइंड आउट किए बगैर डोमेन और रेंज किसी भी इन्वर्स फंक्शन की कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज निकाल लोगे तो जो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज होती है वो हम उसी ओरिजिनल फंक्शन से ही ले लेते हैं। बस ये होता है कि जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है और जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 + √x - 1। आपने पहले तो इस फंक्शन की डोमेन और रेंज कंप्यूट कर लेनी है और ये हम बहुत डिटेल से सीख चुके हैं कि इनकी डोमेन और रेंज कैसे कंप्यूट की जाएगी। इसकी डोमेन में आप देख लीजिए स्क्वायर रूट में आप x की वो वैल्यूज़ ले सकते हैं जिसमें ये अंडर रूट जो है ओवरऑल आंसर या तो ज़ीरो आए या फिर पॉजिटिव आए, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो ज़ीरो उस केस में आएगा जब हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे और 1 से हायर वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आता जाएगा। हम 1 से पिछली वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। सपोज़ हम इसमें x की प्लेस पे 0 लिख देते हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा -1। स्क्वायर रूट में आपको नेगेटिव नंबर्स अलाउ नहीं हैं, वो इमेजिनरी नंबर्स की तरफ आप मूव कर जाते हैं। तो डोमेन के लिए आपने रियल लाइन पे ही रहना है। तो इसकी जो डोमेन है वो आ जाएगी फ्रॉम 1 to +∞। 1 की साइड पे क्लोज इंटरवल है बिकॉज 1 आप ले सकते हैं। और इसकी जो रेंज है, देखो डोमेन की वैल्यूज़ आप स्टार्ट से इस फंक्शन में डालते जाओ और देखते जाओ आपके पास आंसर में क्या आता है। डोमेन की पहली वैल्यू है 1। जब आप वो इधर पुट करेंगे इस फंक्शन में तो आपके पास स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह फिर डोमेन की नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी हैं 1 से। तो जैसे जैसे आप वैल्यूज़ डालते जाओगे 2 में कुछ ना कुछ ऐड होके कोई पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम +2 और मूव करेगी टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अच्छा, अब ये हमने निकाली है अपने फंक्शन की डोमेन और रेंज। इनवर्स के लिए हम डोमेन और रेंज को स्वैप कर देंगे, जो रेंज है उसको हम डोमेन लिख देंगे। देखिए ये फंक्शन f की जो रेंज है वो f इनवर्स की डोमेन है, वो हमने इधर लिख दिया 2 to +∞। इसी तरह जो फंक्शन f की डोमेन है वो हमारे फंक्शन f इनवर्स की रेंज है, जो यहाँ पे है 1 to +∞। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आई हैव टू असाइन यू द क्वेश्चंस, यू विल सॉल्व दैट एंड डिस्कस विद मी। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल करवाई थी अलजेब्राइक मेथड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स, ये उसका है। आपको फंक्शन गिवन है हर पार्ट में, देखिए, और आपने इसका फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये वही मेथड है। इसके स्टेप्स आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं। पहले स्टेप में आप अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे y। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब आ जाएगा
तो फिर सेकंड स्टेप में आपने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को सेपरेट करना है। वो जब सेपरेट हो जाएगा तो थर्ड स्टेप में आपने उसको एफ इनवर्स ऑफ वाई पुट कर देना है। दोनों साइड पे जो आपका एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वाई। उस वाई को आप रिप्लेस कर दोगे बाय एक्स तो आपको मिल जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये अब आपका फंक्शन है, उसमें आपने एक तो पुट करना है एक्स को -1। ये तो एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन की तरह है इजीली। एंड देन वेरिफिकेशन है, जो मैं आपको कह रही थी कि वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर यू कि जो आपने इन्वर्स फंक्शन कंप्यूट किया है वो सही भी है या नहीं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने जो एग्जांपल नंबर 3 की है कि आपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फाइंड आउट किए बगैर आपने उसकी डोमेन और रेंज कंप्यूट करनी है। वैसे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको डोमेन और रेंज वाले टॉपिक में पढ़ा भी चुकी हूँ और वहाँ पे मैंने असाइन भी किए थे। यहाँ पे चलें उसकी दोबारा रिवीजन हो जाएगी। तो अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेना है और इसको करने के बाद आपने इनके इमेजेस बनाकर व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करने हैं ताकि मुझे इंश्योर हो जाए कि आपने उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर लिया है और इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। विश यू गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिमिट का। लिमिट ऑफ अ फंक्शन को हम डील करेंगे और उसके साथ कुछ उसके स्पेशल थ्योरम्स हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।